हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में। ठीक है, इससे पहले फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शन होता क्या है, मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड कर दी थी ग्रुप में। फंक्शन की क्या होती है, पहले उसको एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन समझना, फिर इस पर काम करना। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसमें जो पहली बात आती है मीनिंग ऑफ टेंड्स टू का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे ये लिखा है x टेंड्स टू ए नेगेटिव। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब ये होता है कि x इज वेरी क्लोज टू ए बट इट इज ऑलवेज लेस देन ए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये रियल लाइन है, इस पे कहीं पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, तो x अप्रोच करेगा लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे अप्रोच करेगा। ठीक है, ऐसे कैसे अप्रोच करेगा, देखो कैसे। एक फंक्शन का एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो x की वैल्यू देखो, मान लेते हैं यहाँ ए इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से करेगी तो 1.9। तो 1.9 रखी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 3.9। 1.99 मान लो यहाँ था, 1.99 रखी तो 3.99, तो 1.99 यहाँ आ गया। 1.999 तो और नज़दीक, फिर और नज़दीक, इस तरीके से 2 के नज़दीक जाते जाएंगे। तो इसको बोलेंगे x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये बात थी मीनिंग ऑफ टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो राइट साइड से कैसे अप्रोच करेगा, राइट साइड से देखते हैं। जैसे x टेंड्स टू ए प्लस, इसका मतलब है दी x टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ए के तो नजदीक है, वेरी क्लोज टू ए बट नेवर इक्वल टू ए। ठीक है, जैसे वही एग्जांपल ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इस साइड ऐसे अप्रोच करेगा ये। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेगा। ठीक है, तो इसके नज़दीक वैल्यूज जाती जाएंगी। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये है 2.1 ली तो फंक्शन की वैल्यू आई 4.1, 2.01 4.01, 2.001 4.001, 2.0001 4.0001। ठीक है, यानी कि 2.1 यहाँ था, 2 मान लेते हैं ये है, रियल लाइन ले ली, एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2.1 ली, फिर 2.01 और नज़दीक, 2.001 और नज़दीक, 2.00, इस तरीके से नज़दीक वैल्यूज 2 के जाती रहेंगे। एक्स टेक्स वैल्यूज नियर टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम सीधा लिख दें x टेंड्स टू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे दिस इज रीड एज x टेंड्स टू ए। x टेंड्स टू ए भी बोल सकते हो और x अप्रोचेज टू ए भी बोल सकते हो। इसका मतलब हो गया दिस मीन्स दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट नेवर इक्वल टू ए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है x टेंड्स टू ए इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ठीक है, दोनों तरफ से भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, जो हम एग्जांपल लिया था, जो पीछे लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, उसमें क्या था, x की वैल्यूज 2 को अप्रोच कर रही थी, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, 4 को। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो, जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा था, फंक्शन 4 की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ये रहा, यहाँ से हमने लिया था x किसकी तरफ बढ़ रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है, और फंक्शन हमारा 4 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, वेरी नियर टू, एफ एक्स टेक्स वैल्यू इज वेरी नियर टू 4। ठीक है, इस तरीके से उसमें जो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था, उसमें भी इसी तरीके से 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इन गिवन एग्जांपल्स x टेंड्स टू 2, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, 4 को। तो इसको सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, 4 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके सिंबल्स में ऐसे लिखेंगे। x जब फंक्शन x वैल्यूज
टू के नियर ले रहा है, x अप्रोचेज टू टू, देन फंक्शन टेक्स वैल्यूज अप नियर टू 4। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, जब देखो इंपॉर्टेंट बात है, इस पे पूरा फोकस से देखो, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं r इक्वल टू सम नंबर l, सेम नंबर l, दोनों वैल्यूज किसी एक नंबर के ही बराबर आ रही हैं, तब बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू टू fx एग्जिस्ट। तो तब लिमिट ये एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल टू l, उस नंबर के ही इक्वल है। यानी कि सिंबल्स में क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू टू, पर्टिकुलर केस है ये, टू नेगेटिव यानी कि फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं और किसी नंबर l के इक्वल हैं यानी 4 के इक्वल हैं, देन उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू टू एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू 4। तो ये बात है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम, जो लिमिट है x टेंड्स टू a fx वो एग्जिस्ट करती है और इक्वल है उसी नंबर के जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल आई। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कैसे निकालें, x अप्रोचेज टू 5 x स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन हमारा, तो इस तरीके से हम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, देखो एक बार इन्फिनिटी आएगी बार बार, तो एक बार इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा रूबरू हो लेते हैं, जान लेते हैं इन्फिनिटी होती क्या है। मीनिंग ऑफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि x इज वेरी लार्ज एंड लार्जर देन एनी नंबर हाउएवर लार्ज। x जो है बड़ा नंबर है, किसी भी नंबर से, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे बड़ा नंबर है। ठीक है, और x इज नॉट ए फिक्स नंबर, x जो है फिक्स नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो इन्फिनिटी के बारे में दो बातें छोटी छोटी और बताना चाहिए। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, पहली बात तो ये सिर्फ एक सिंबल है। सिंबल है कि किसी भी नंबर से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने, मान लो कोई नंबर कितना भी बड़ा है उससे भी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्फिनिटी का यूज करते हैं। इट इज जस्ट ए सिंबल। ठीक है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी का मतलब एक ही है। ठीक है, ये इन्फिनिटी के बारे में थी कुछ बातें। अब देखो ये है मीनिंग ऑफ x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्या मतलब है कि x जो है स्मॉलर नंबर है देन एनी नेगेटिव नंबर, कितना भी स्मॉल हो। ठीक है, कितना भी स्मॉल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, उससे भी छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखा जाता है x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इज इक्वल टू l है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो x इज लार्जर एंड लार्जर, x बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, तो fx क्या बन रहा है, l के क्लोजर जा रहा है, तो fx बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू l। इसका मतलब ये हो जाएगा। इस तरीके से देखो नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ x अप्रोचेज टू a fx इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, x क्या है, क्लोजर एंड क्लोजर टू a वेयर fx इज लार्जर एंड लार्जर देन एनी पॉजिटिव नंबर हाउएवर लार्ज, कितना भी लार्ज हो। इस तरीके से इसका मतलब हो जाएगा, ये इसका मतलब बनेगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आते हैं क्वेश्चंस।